दुनिया रंग बिरंगी में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। ओरेगन। ग्लोबल वार्मिंग और सूखे का एक और भयानक परिणाम अमेरिका में तब सामने आया जब लगातार गर्मी और उमस के कारण 200 साल पुराना एक पेड़ टूट गया, जिसे पेड़ का फटना कहा जा सकता है। पोर्टलैंड 7 दिनों की गर्मी की लहर की चपेट में था और तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और ईस्टमोरलैंड क्षेत्र में सूखा इतना गंभीर था कि इसने 200 साल पुराने शाहबलूत के पेड़ को मार डाला। एक विस्फोट हुआ और बिजली के तार गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पेड़ से शाखा का एक मोटा टुकड़ा गिरा जिसका वजन 30,000 पाउंड बताया जाता है। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है और कोई हताहत नहीं हुआ है। लोग हैरान हैं क्योंकि वो एक स्वस्थ पेड़ था और इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसकी देखभाल की जा रही थी। मौसम विभाग के अनुसार पोर्टलैंड के इतिहास में ये सबसे भीषण गर्मी की लहर है और जो लगातार 7 दिनों तक चली। इससे पता चलता है कि अत्यधिक गर्मी की लहरें मनुष्यों के साथ साथ पौधों के लिए भी विनाशकारी होती हैं। दूसरी ओर पेड़ के ठोस अस्तित्व और वजन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर के पेड़ गर्मी के साथ एक स्थिति से भी गुजर सकते हैं। आंसुओं से कैंसर का निदान करने वाले स्मार्ट लेंस। लॉस एंजलिस। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्मार्ट लेंस विकसित किए हैं जो आंसुओं में रसायनों की पहचान कर शुरुआती चरण के कैंसर का पता लगा सकते हैं। इस उपकरण के विकास से बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के निदान के लिए कम लागत वाले स्क्रीनिंग कार्यक्रम हो सकते हैं। ये तकनीक एक्सोसोम नामक ट्रांसपोर्टरों को पकड़ लेती है। ये छोटे बुलबुले जैसे संदेशवाहक हमारे रक्त, लार, मूत्र और आंसुओं की कोशिका में पाए जाते हैं और उनकी सतह प्रोटीन से भरपूर होती है, जिनमें से कुछ कैंसर, वायरल संक्रमण या चोट से प्रभावित होते हैं। ये ट्यूमर को नियंत्रित करने, उनके विकास और प्रसार को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं, जो कि अति विशिष्ट और प्रभावी उपचार के लिए आशाजनक है। प्रारंभिक उपचार नाटकीय रूप से कैंसर के जीवित रहने की दर को बढ़ाता है, जबकि मृत्यु दर बिना उपचार के हर महीने 10% बढ़ जाती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल इनोवेशन के प्रोजेक्ट लीडर प्रोफेसर अली खादिम हुसैनी ने कहा कि ये लेंस मानव शरीर में एक्सोम को चिन्हित कर सकता है। ये लेंस इन कोशिकाओं के बीच उनके प्रोटीन स्तर की उपस्थिति के अंतर कर सकते हैं। इस लेंस के माइक्रो कैम्बर्स में एंटीबॉडी होते हैं जिनसे एक्सोसोम चिपक जाते हैं। धन्यवाद।